चैनल को हेलो दोस्तों एंड हेलो बच्चों, देखिए बाबू, आज के सामने आपके लोग आज का टॉपिक आया है आपका। आज का जो टॉपिक है बाबू, आज का जो टॉपिक है वो आपका है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू लघु युग्मक जनन। क्या बोलेंगे? लघु युग्मक जनन। क्या बोलेंगे इसको? लघु युग्मक जनन। समझे? अब देखिए यहां पे आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है? देखिए बाबू, समय को बचाने के लिए पहले बोर्ड पे लिख दिया गया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर जैसे देखिए फर्स्ट वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें लिखे हैं तो उसमें समय ज्यादा मरा है, तो समय को मद्देनजर रखते हुए पहले बोर्ड पर लिख दिया गया, उसके बाद बनाया जा रहा है। समझे? अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, लिखले है कि परागन से पूर्ण विकसित, किसे? परागन से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। जैसे जैसे देखिएगा, आप समझिएगा कि मनुष्य में नर युग्मक, मादा युग्मक, तो यहाँ पे जो नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। यहाँ पे हम लोग क्या पादप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं? जहाँ पे परागकण जो होता है वो आपका पेड़ पौधों में, पादपों में नर युग्मक की भूमिका निभाता है। किसका? नर युग्मक की भूमिका निभाता है। अब देखो बाबू, आपका क्वेश्चन है गैमेट फेस, तब बनने तक की सभी क्रियाओं को देखिए, फिर से एक बार देखिएगा कि परागन से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने तक सभी क्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन का निर्माण होता है। किसका? लघु युग्मक जनन का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे अभी परागकण का यहाँ निर्माण नहीं हुआ है। परागकण का निर्माण, ये जो आपका जो दिख रहा है गोल फेस, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बताइएगा? तो ये आपका है परागकण। क्या बच्चा? परागकण। और यही धीरे धीरे क्या होगा? निर्मित होगा, परिपक्व होगा, और परिपक्व होगा तो स्फुटन की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा बाबू? स्फुटन की क्रिया द्वारा ये बाहर निकलेगा, परागकोश से बाहर निकलेगा। समझे? अब देखिए अगला पॉइंट जो आपका दिखा रहा है यहाँ पे कि परागकण के केंद्रक परागकोश में या फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद विभाजित होने लगता है। देखिए परागकण में जो केंद्रक होता है, कुछ पौधों में परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है वो परागकोश में ही क्या होता है? विभाजित होने लगता है। लेकिन कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो कहां? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद, कहा? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद विभाजन की क्रिया को शुरू करते हैं। कौन सी क्रिया बाबू? विभाजन की क्रिया। समझे? अब देखिए आगे पॉइंट है आपका, समझते जाना है। अब देखिए यहां पे तब परागकण के केंद्रक में, कहा? परागकण का जो केंद्रक होता है जब विभाजित होना शुरू कर देता है, जैसे देखिए यहां पे देखिए ई परागकण है मान लीजिए, ठीक, और ये उसका क्या केंद्रक है, तो उसमें क्या होता है? यहां पे देखिए क्या लिख रहा है? परागकण के केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि एक से टूट के क्या बन जाता है? दो बन जाता है। क्या बन जाता है? दो बन जाता है। अब देखिए, और इस विभाजन के बाद दो असमान कोशिका बनती है। कैसा बनती है? असमान कोशिका बनती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए विभाजित हो रहा है, यहाँ पे देखिए टूट रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे इस फेस में पहुंचा, तो यहाँ पे देखिए दो कोशिका में क्या हुआ? यहाँ पे तो विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। अब देखिएगा विभाजित हो रहा है, देखिए यहाँ से तो विभाजित हो रहा है, दो कोशिकाओं में डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइडेड एंड रूल। अगर 4 गो भाई रहेगा, 4 बीघा खेत रहेगा तो 4 एक बीघा सबके पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? दो कोशिका में विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजन के बाद दो असमान कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण कर देती है। यहां पे आपका लिखा हुआ है कि बनाती है। क्या बनाती है या निर्माण करती है? दोनों सेम होता है बाबू। अब देखिए अगला जो है कि जिसमें बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका एवं छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए दो कोशिका में डिवाइड हुआ,
तो इसमें जो बड़ी कोशिका जो होगा उसको क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहेंगे, और छोटी कोशिका को क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे। तो जैसे देखिए ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका। क्या होगा, कायिक कोशिका। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, दो भाग में बट रहा है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे बच्चा, जनन कोशिका के अंतर्गत। कौन से कोशिका के अंतर्गत, इसको हम लोग रखेंगे जनन कोशिका के अंतर्गत। समझे, कौन कोशिका, जनन कोशिका। समझे, लिख लीजिएगा जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। क्या लिखेगा, रिप्रोडक्टिव सेल। अब देखिए आगे बोल रहा है कि कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। देखिए बात यहां पे सही बोल रहा है। क्या हो रहा है, कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। अब देखिए यहां पे आपका कायिक कोशिका है, तो कायिक कोशिका कहां है, जीव द्रव में है। तो इसी जीव द्रव में कोशिका जो है क्या रही है, तैर रही है। क्या कर रही है, तैरती रहती है। क्या करती रहती है, तैरते रहती है। कायिक कोशिका कभी कभी विभाजित नहीं होती है। कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका जो है। जैसे देखिए यहां पे कायिक कोशिका आपका विभाजित हुई, लेकिन कभी कभी कायिक कोशिका जो है वो आपका विभाजित नहीं होती है। क्या, कायिक कोशिका आपका विभाजित नहीं होती है, समझे। परंतु जनन कोशिका विभाजित होकर पराग नलिका का निर्माण करती है। क्या करती है, पराग कण में जो जनन कोशिका होती है वो कभी का विभाजित होकर, कौन, देखिए पराग कण में जो जनन कोशिका होता है वो विभाजित होकर पराग नलिका का निर्माण करती है। क्या, जैसे देखिए अगर मान लीजिए क्या है आपका स्त्री केसर है, ठीक, आई क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक, वर्तिकाग्र है। और यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चा, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर पराग कण गिरता है तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए विभाजित होकर पराग नलिका। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब विभाजित होता है तब पराग नलिका का निर्माण करता है, इस तरह से, ठीक ना। किसका निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है, समझे। अब देखिए क्या होता है, अब पराग कणों का आगे का विकास मादा पुष्प पर होता है। पराग कण में जो आगे का विकास होता है वो कहां होता है, मादा पुष्प पर होता है। कहां, मादा पुष्प, जिसे हम लोग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, कहां, स्त्री केसर जो होता है उसके वर्तिकाग्र पर होता है। कहां होता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, जहां ये पराग कण जाकर अंकुरित होता है। क्या होता है, अंकुरित होने के बाद पराग नाल का निर्माण करता है और बीजांड में जाकर निषेचन करता है। और निषेचन के बाद भ्रूण जब बन जाता है तो क्या होता है कि बाह्य दल और दल जो होता है वो झड़ जाता है और अंडाशय फल में तब्दील हो जाता है और बीजांड बीज में। तो अब देखिए पराग कण द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होता है। कहां अंकुरित होता है बाबू, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, अंकुरित होता है। अब देखिए अगला पॉइंट जो आपका है वो बोल रहा है कि पराग कण, कहां, पराग कण में उपस्थित जेनरेटिव, कैसा, जेनरेटिव केंद्रक, कैसा, जेनरेटिव केंद्रक विभाजित होकर दो नरयुग्मक बना देता है। कौन सा केंद्रक, जेनरेटिव केंद्रक जो है यहाँ पे ये क्या होता है ना कि विभाजित होकर दो गो नरयुग्मक का बना देता है। देखिए एक है नरयुग्मक, एक नरयुग्मक है, क्या करता है, दो नरयुग्मक का निर्माण कर देता है। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दर्द जो सीने में है वो लबों पे बयान होगा, दर्द जो सीने में है वो लबों पे बयान होगा, दर्द जो सीने में है वो लबों पे बयान होगा। तुझे जाना है तू चली जा कहीं पे, तुझे जाना है कहीं, तुझे जाना है तू चली जा कहीं पे, अब इस सीने में तेरे सिवा कोई और ना होगा। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो वो आपकी माँ आपसे प्रेम करती है। बाकी सब देख और दिखावा है और कुछ नहीं, सब ढोंग है। आपसे जो सच्चा प्रेम करता है तो वो आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, बाकी सब ढोंग है। जय हिंद।